राज्य के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद सबके मन में यही सवाल तैर रहा है कि आखिर राज्य का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, कैसे उनका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। क्या झारखंड में फिर से मधुपुर उपचुनाव वाला फॉर्मूला दोहराया जाएगा या इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही एक सवाल यह भी है कि क्या मधुपुर की तरह पहले किसी को मंत्री बना दिया जाएगा, उसके बाद उपचुनाव कराया जाएगा या फिर पहले चुनाव होगा। इन सब सवालों के साथ चर्चा का बाजार गर्म है। कोई कहता है जगन्नाथ महतो के बेटे को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, तो कोई कहता है उनकी पत्नी के सिर पर शिक्षा मंत्री का ताज सजेगा। लेकिन उड़ती उड़ती यह भी सूचना सामने निकल कर आ रही है कि इस बार किसी वरिष्ठ नेता को मौका दिया जा सकता है। खैर, यह तो पार्टी ही तय करेगी कि राज्य का अगला शिक्षा मंत्री कौन बनने वाला है। फिलहाल सबकी निगाहें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर टिकी है। दरअसल जगन्नाथ महतो का परिवार चाहता है कि उनके परिवार के ही किसी सदस्य को मंत्री बनाया जाए ताकि जीत की राह आसान हो जाए। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी और उनके परिवार वाले चाहते हैं कि जगन्नाथ महतो का उत्तराधिकारी उनका इकलौता बेटा अखिलेश महतो उर्फ राजू ही बने। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में जगन्नाथ महतो की पत्नी, बेटा राजू, भतीजा दिवाकर के साथ साथ पुत्री और उनके दामाद ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम से सभी ने मिलकर अपने परिवार की इच्छा बताई। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन ने उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, सिर्फ इतना कहा है कि पार्टी में बैठकर निर्णय लिया जाएगा। जैसे जैसे मंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में लेट हो रहा है, वैसे वैसे पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि क्या पार्टी के अंदर सिर्फ अल्पसंख्यकों का बोलबाला है। महतो की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद राज्य में मधुपुर पार्ट 2 क्यों नहीं दोहराया जा रहा है। हालांकि यह बात भी सामने आ रही है कि जगन्नाथ महतो के बेटे राजू महतो की उम्र मधुपुर पार्ट 2 में बाधा बन रही है। उम्र को लेकर परिवार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। न बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है और न ही जन्म तिथि की आधिकारिक घोषणा हो रही है। उम्र को लेकर बस यह कहा जा रहा है कि विधायक और मंत्री बनने की उम्र राजू की हो चुकी है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में महतो कोटा के तहत खाली सीट को लेकर मथुरा महतो ने भी लॉबी तेज कर दी है। जगन्नाथ महतो की जगह मथुरा महतो को मंत्री पद का दायित्व मिले, इस बात को लेकर एक खेमा पार्टी के अंदर प्रयास में जुटा है, जबकि दूसरा खेमा पार्टी को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हाजी हुसैन अंसारी की जगह हफीजुल हसन को मंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर जगन्नाथ महतो की जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को पहले मंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उनका उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पार्टी उनके बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल कर वरीय नेताओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। हालांकि बेबी देवी ताज अपने बेटे के सिर पर देखना चाहती हैं। वैसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के दौरे के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि वरिष्ठ नेता दिवंगत जगन्नाथ महतो की सीट को लेकर एक बैठक किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसकी अध्यक्षता शिबू सोरेन कर सकते हैं। गुरुजी शिबू सोरेन के निर्णय को ही आखिरी निर्णय माना जाएगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in